खुशामदीद दोस्तों, हम सोच की इस नई एपिसोड में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल हमने एक सीरीज़ का आगाज़ किया है कि बैरून मुल्क लोगों के लिए जो मौके हैं रोज़गार के, उनसे कैसे फ़ायदा उठाया जा सके। तो हमने तो अपनी तरफ से लास्ट वीडियो कर दी थी पिछली बार, लेकिन बहुत से दोस्तों की फरमाइश थी कि इस पर मज़ीद वीडियोज़ बनाएँ। तो हमने जो आज का टॉपिक जो चुना है वो है कि दुबई दुबई का एक जो चार्म है, या दुबई के अंदर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनका हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। और क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि बहुत सारे आजकल माशी हालात जो है वो माशी मसाइल से हम दो चार हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ता जा रहा है, महंगाई भी अपने अरूज पर है। तो लोग जो है वो मिडल ईस्ट और दूसरे कंट्रीज की तरफ जाने का रुझान बढ़ता जा रहा है लोगों का। अब लोग ऐसे भी हैं कि जो कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में तो नहीं जा सकते, तो उनके लिए फिर दुबई या जो दूसरे ममालिक हैं मिडल ईस्ट के, जिसमें यूएई मतलब दुबई जिसका हिस्सा है, और इसके अलावा जो सऊदी अरेबिया और इसके अलावा दूसरे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर वो रुख करते हैं। तो लेकिन आज की वीडियो हम जो है वो स्पेशली दुबई के हवाले से बना रहे हैं। तो इसी सिलसिले में हम अमजद साहब से बात करेंगे कि किस तरह लोग जो है वो दुबई में अपने लिए रोज़गार के वसाइल को तलाश कर सकते हैं, और अपने आप को और अपने ख़ानदान को कैसे खुशहाल बना सकते हैं। तो अमजद साहब की तरफ बढ़ते हैं। तो जी अमजद साहब। सर थैंक यू वेरी मच। एक दफ़ा फिर हम आ गए हैं, और इससे पहले मैं कुछ कहूँ, दो चीज़ें मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। एक तो ये है कि आप जो देख रहे हैं ना, सबसे पहले आप अपने ना अगर साइड पे देखें ना नीचे, तो वहाँ पर ना सब्सक्राइब का एक बटन है, उसको प्रेस कर लें अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम नहीं देख रहे तो बेल आइकन को प्रेस करें। इसकी वजह यह है कि हम अपनी तरफ से अपना प्रोग्राम ख़त्म करते हैं, लेकिन आप जैसे हो दोस्तों की वजह से हमें कमेंट आते हैं और फ़ोन आते हैं, तो फिर हम नया प्रोग्राम उस पर डिस्कशन कर देते हैं। पहले तो ये है कि ये काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये है, आपका क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन का जो मैं दो चीज़ें बताना चाह रहा था, उसमें दूसरा हिस्सा ये है कि जो हमारा ये प्रोग्राम है, ये एक तरह का ना निशान साहब सदका जारिया है। सदका जारिया ऐसे कि हम खुद साख्ता जो इंफॉर्मेशन है बहुत सारे लोगों की होती है, हम उस खुद साख्तगी से अपने लोगों को जो है ना वो बाहर निकाल रहे हैं, और उनको कह रहे हैं कि आपने कोई भी कदम लेना है उसके लिए कम से कम आपके पास सफिशेंट नॉलेज, यानी कि मुनासिब आपके पास इल्म होना चाहिए, फिर आप इसके ऊपर कोई स्टेप लें। क्योंकि उसकी वजह यह है कि जहां पर वो कहते हैं, एक पंजाबी का मुहावरा है कि जदों तक लालची जिंदा है ना, ठग भुखा नहीं मर सकता। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना। जब तक लालची जिंदा है, ठग जो है वो भुखा नहीं मर सकता। तो हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को अवेयरनेस दें, ताकि आपकी जो मेहनत की जमा पूंजी है वो ऐसे लोगों के आप हत्थे ना चढ़ जाए कि उसके बाद फिर कईयों ने अपनी बच्चियों की शादी करनी होती है, घर बनाना होता है, बड़े ख्वाब देखे होते हैं लोगों ने। वो इस तरह का मामला था जी। हमारा जो मकसद है बुनियादी तौर पर ये है। इसलिए जब भी आप हमारा प्रोग्राम देखें तो आखिर तक देखें, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा प्रोग्राम देखेंगे उसके बाद आगे नहीं देखेंगे, तो फिर वो जो जो आपके काम की बात है वो कई दफा स्किप हो जाती है, वो आप मिस कर जाते हैं। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। अमजद साहब, पहला क्वेश्चन, जैसे अभी आपने बात की कि बहुत सारे लोग जो है वो सादा लोग किस्म के लोग होते हैं, धोखे में आ जाते हैं जी। अगर मैं बात करूं तो एक ऐसा बंदा जिसको दुबई के स्पेलिंग नहीं आते हैं, जिसने दुबई के बारे में सुना नहीं हुआ, क्या स्टेप है उसके लिए पहला कि वो मतलब कि दुबई का जब वो सोचता है रोजगार के सिलसिले में, तो क्या इंफॉर्मेशन हासिल करनी चाहिए, क्या पहला कदम उठाना चाहिए? सबसे पहले तो जो है मैं बताऊं आपको, आपके नोटिस में दूं कि हजारों लोग ऐसे हैं या सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनको बेचारों ने दुबई के स्पेलिंग भी नहीं आते, और वो दुबई गए हुए हैं। सही। ठीक है। एक टिप है कि जब भी आपने कहीं जाना है, आप दुबई में जाना है, सऊदीया में जाना है, आपने किसी और कंट्री पे बसिलसिला रोजगार जाना है, आपने लाहौर जाना है या लाहौर से इस्लामाबाद जाना है, तो कम से कम आपके पास जहां जा रहे हैं उसका, और जो आप करना चाह रहे हैं उसका, और जो आपको बुला रहा है उसका मुकम्मल नहीं तो ज्यादा से ज्यादा नॉलेज होना चाहिए।
बिल्कुल ऐसे ही। फिर आप कोई स्टेप ले, वरना इसके बगैर कोई स्टेप ना ले। और अगर इसमें कहीं गवर्नमेंट की एजेंसीज शामिल हैं, मिसाल के तौर पे एक अदारा है हमारा ओवरसीज को डील करता है, कम से कम भी तो उसको आप उसमें शामिल करें, या कम से कम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के किसी अदारे को शामिल कर लें, या आप जहां जा रहे हैं उनमें जो उनके अदारे हैं उनको शामिल करें। यानी कि सरकार को जो है ना, बहरहाल हमारी जैसी भी सरकार है हमारी अपनी है, और वो मुस्तरद बात होती है, ठीक है। सो इसलिए उसको शामिल करें। इसलिए जिशान साहब बहुत बेशुमार लोग ऐसे हैं जिन्होंने दुबई को का नाम भी नहीं सुना हुआ, तो लोग एक दूसरे की मदद करके चले जाते हैं। लेकिन ये बात पुरानी है, अब नई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जब से इंटरनेट आया ना, तब से कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने दुबई का नाम भी नहीं सुना होगा। पुराने दौर में लोग थे, जब ईरान इराक में जाते थे ना लोग काम करने के लिए, उस वक्त डिवीजन इस तरह की थी कि जो बिल्कुल बड़ा बंदा है वो जाता था इराक या ईरान जाता था, और जो थोड़ा सा बेहतर है वो फिर जाता था सऊदिया या फिर दुबई। जैसे आजकल ऐसे है कि थोड़ा सा जो है ना, सेमी स्किल्स और स्किल्ड जो बंदे हैं वो जाते हैं मिडल ईस्ट में, सही। हाई स्किल्ड और टेक्नोक्रेट्स या हाई क्वालिफाइड लोग जो हैं वो फिर जाते हैं फर्स्ट वर्ल्ड में, जिसको हम अमेरिका कहते हैं, कनाडा कहते हैं, न्यूजीलैंड कहते हैं, या फिर सिंगापुर कहते हैं, ठीक है, जापान कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, ठीक है ना। ये वो कंट्रीज हैं जहां पर मतलब हाई स्किल्ड या हाई क्वालिफाइड लोग जाते हैं। तो पहला क्या मरहला है, मतलब एक बंदा दुबई जाने के लिए उसके सबसे पहले क्या करे? हम किस कैटेगरी को डील कर रहे हैं? आज की जो कैटेगरी है वो है कि दुबई में कैसे जाया जाए। स्किल्ड पर्सन जो है, स्किल्ड पर्सन है जो ठीक है ना, किसी जिनके पास कोई हुनर है जी, वो क्या करें? एक तो ये है कि जिसके पास हुनर है वो डिपेंड करता है कि हुनर किस तरह का है। सही। एक है हुनर जो है वो आता है लेबर कैटेगरी में, सही। एक आता है जो हुनर आता है क्लैरिकल कैटेगरी में, मैनेजेरियल कैटेगरी में, सॉफ्ट स्किल्स में आता है, ठीक है ना। दोनों का पैटर्न एक है। सही। कि अगर आप दुबई में जाना चाहते हैं या मिडल ईस्ट में, यानी दुबई का यूएई में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक तो ये है कि कुछ पैटर्न ये समझा जाता है कि आप एक विजिट वीजा लें, 15-20 हजार रुपए का वीजा आ जाता है। मुख्तलिफ जो ट्रैवल एजेंसीज हैं वो भी इसको करती हैं। अगर आप बेस्ट है कि आप खुद वीजा लें इंटरनेट से, उनकी वेबसाइट पे जाएं और अप्लाई करें, और एम्बेसी जाएं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके वो आप अपने जो है ना वो लें, और आप विजिट वीजा के लिए अप्लाई कर दें, और आपको 10-12 हफ्ते 2 हफ्ते में वीजा मिल जाता है। आप ये टूरिस्ट वीजा होगा, विजिट वीजा होगा? टूरिस्ट वीजा होगा। टूरिस्ट वीजा होगा। विजिट वीजा का मतलब है कि आपका कोई जानने वाला उधर है, सही, और वो आपको उधर बुला रहा है, तो फिर आपका एक तरह का विजिट वीजा होगा। ये टूरिस्ट वीजा, ये टूरिस्ट वीजा है, ठीक है। लेकिन आप इसको एज ए विजिट वीजा भी कर सकते हैं कि आप जाएं और जहां पर आप पहले तो दुबई को देखें, अगर आपके पास इतने पैसे इतने फंड्स हैं, लेकिन अगर आपके पास फंड्स ही कम है, सही, ठीक है ना, एक तो गरीब बंदा है जिसके पास एक गरीब के लिए बड़ी मुश्किल पैसे करेगा उसकी हाँ जी, तो उसके लिए तो वो विजिट वीजा नहीं, उसके लिए एक और कैटेगरी है जी, वो कैटेगरी उसको कहते हैं जॉब सीकर वीजा। ओके, सही। जॉब सीकर वीजा जो है वो दुबई यानी कि यूएई जो है वो दुबई जो है ना वो ऑफर करती है आपको। अच्छा, वैसे जॉब सीकर वीजा जो है ना ये सिर्फ दुबई नहीं करती, आपके मालूमात के लिए, ये जर्मनी भी करता है, ये कनाडा भी करता है, ये दीगर कंट्रीज भी करता है, दुनिया में ये जॉब सीकर वीजा होता है, ठीक है। सो हम दुबई पे चुके रह रहे हैं, अब दूसरे कंट्रीज के जॉब सीकर वीजे कैसे होंगे इस पे हम अपनी भी सर्च कर लेंगे, और दूसरा कमेंट पे हमें पता चलेगा कि हम नेक्स्ट वीडियो कैसे बनाते हैं। सही। सो जो है उनकी फिर मियाद है, सही, ठीक है ना, यानी कि उसकी मियाद मैं आपको बताता हूं जो सरकार की तरफ से है, यानी सरकार का मतलब ये है कि जो यूएई सरकार की तरफ से है वो है 60 डेज और फिर है 90 डेज, ठीक है ना। उसमें 90 डेज में या 60 डेज में मल्टीपल भी कैटेगरी में आता है और सिंगल एंट्री भी आता है।
उसमें आप सैर करने नहीं जा रहे, उसमें आप क्या करते हैं कि आप जो है वो वीज़ा लेते हैं और फिर वहाँ मुख्तलिफ किस्म के दफातर्स में जाते हैं, अगर आपका कोई जानने वाला नहीं है तो ठीक है। तो वहाँ पर फिर आप चूंकि ये जॉब सीख करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए आपको वहाँ पर 2 स्टार 3 स्टार 5 स्टार होटल लेने की ज़रूरत तो नहीं है। उसके लिए वहाँ पर बेड स्पेसेस उसको बोलते हैं, आप वहाँ पर बेड स्पेसेस सस्ती मिल जाती हैं, जिसको मंथली जो है वो पे करते हैं, ठीक है। उनका मुख्तलिफ उसकी फिर आगे कैटेगरी है कि आप 1000 यूएई का जो है करेंसी, उसमें आप उसको ले सकते हैं 15 दिन के लिए, जब तक आपका वीज़ा है। उसमें आप बेड स्पेस लेते हैं और फिर उसके बाद आप अपना सीवी लेते हैं और आप मुख्तलिफ दफातर में जाते हैं, और फिर अगर आपका उधर मामला हो जाते हैं, फिर अगर तो आपका 90 डेज़ का है तो आपको जाते ही वीज़ा फर्ज करें यानी कि जॉब मिल गई है, फिर आप उस 90 डेज़ में फिर अपने वीज़े को वर्क परमिट में जो है वो चेंज करवा लेते हैं। ये है उसका पैटर्न। कितने परसेंट चांसेस है कि कोई बंदा वहाँ पर जॉब के लिए जाता है तो उसे जॉब मिल जाती है? भाई ये आपका वैसे खूबसूरत क्वेश्चन है। एक बात याद रखें, आप भी जो हमारे वीडियो देख रहे हैं, सैचुरेशन एक लफ्ज होता है। सैचुरेशन का मतलब ये है कि कंपटीशन है बहुत ज्यादा। कंपटीशन ऐसे है कि देखें, अगर तो आप अनस्किल्ड जा रहे हैं तो आपको पता है दुनिया में अनस्किल्ड लोगों की जो तादाद है वो ज्यादा होती है, जिनके पास कोई हुनर नहीं है। जिनके पास हुनर, हम इसको लेट्स अज्यूम अपनी तरफ से ही एक परसेंटेज निकाल लेते हैं कि एक जॉब के लिए यानी कि जो जो अप्लाई करने वाले लोग हैं वो 70% लोग वो होते हैं जो अनस्किल्ड होते हैं, लोडिंग के लिए, मजदूरी के लिए, ऐसे करके। इसका मतलब यह है कि इसमें कंपटीशन फिर ज्यादा है। वो मतलब लेबर के तौर पर जाते हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करती है। जो कंस्ट्रक्शन साइट पे है या किसी और, जैसे एक एयरपोर्ट पे एक एजेंसी है जो करती है, उसको कहते हैं दिनाता। दिनाता तो दिनाता में लोडिंग ही एयरपोर्ट पे ही होते हैं, मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पे उनका ठेका होता है। पाकिस्तान में कोई शख्स, एक दिन मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें उनका ठेका है उसमें, लेकिन डेस्कॉन एक कंपनी है पाकिस्तान में, सरकारी है मेरा ख्याल है वो, या सेमी गवर्नमेंट है, वो इसको डील भी करती है। सो होता क्या है कि आप वो फिर उनको एप्लीकेशन देते हैं तो वो फिर आपकी एयरपोर्ट पे ही ड्यूटी लग जाती है, अगर आप एज ए लोडर जाना है। मैं लेबर की बात कर रहा हूँ, लेबर पे 70% लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है, और 20% या कह सकते हैं कि वो अप्लाई करेंगे जो स्किल्ड लोग हैं, लो स्किल्ड, लो लेवल स्किल्ड। बाकी बचे 10%। 10% में वो लोग होंगे जो हाई स्किल्ड है, वहां पर अप्लाई करते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने सोचना है कि आप 70 की कैटेगरी में आ रहे हैं या 20 की कैटेगरी में आ रहे हैं या 10% की कैटेगरी में आ रहे हैं। अच्छा, ये जो आपने बात की है 20% की कैटेगरी, वो 70% हो गया ना, जो लेबर है, जो अनपढ़ लोग हैं, वहाँ पे जाके वो साइट्स पर काम करेंगे या लोडिंग का अंडर मैट्रिक 5-6 पढ़े, अंडर मैट्रिक या मैट्रिक। जो 20% है वो कौन से हैं? वो सॉफ्ट स्किल वाले हैं। 20% में फर्ज कर एक बंदा मैट्रिक है या इंटरमीडिएट है, हाँ जी, उसको कुछ स्किल आता है, सही, ठीक है ना। हाई डिमांडिंग स्किल्स कौन जो है, फर्ज करें उसने वो हार्ड स्किल्स में आना है लेकिन हाई डिमांडिंग में आना है, सही, उसमें मेरे अंदाजे के मुताबिक एक ओपिनियन दे रहा हूँ, सबसे मोस्ट डिमांडिंग जो है ना वो है वेल्डर। वेल्डर, ठीक है, क्रेन ऑपरेटर, बल्कि 3 मैं बताता हूँ, वेल्डर, हाँ जी, और उसके बाद है आ जाता जी अपना एसी का जो है फ्रिज है, हाँ जी, ठीक है, और उसके बाद आ जाता है प्लम्बर। प्लम्बर हो गया, ठीक है ना। अच्छा, ये आते हैं हार्ड स्किल्स में लेकिन हाई डिमांडिंग, ठीक है ना। फिर ऑटो मैकेनिक आता है, हाई डिमांडिंग में आता है, सही, ठीक है ना। डेंटर आता है, हाई डिमांडिंग में आता है। ये वो हार्ड स्किल्स हैं, ये हार्ड स्किल्स है लेकिन डिमांड इनकी ज्यादा है, इनकी सैलरी स्किल्ड पर्सन के बराबर होती है, सही हो गया, ठीक है ना। यानी कि ये लेबर से ज्यादा इनकी सैलरी है। लेबर अगर फर्ज करें ले रही है मिसाल के तौर पे 1200 रियाल, तो ये लेंगे 2400 रियाल, सही, ठीक है ना। यानी इनकी उनसे 50% ज्यादा है। जो हाई स्किल्ड में आ जाते हैं उसमें फिर
कंप्यूटर साइंसेस में प्रोग्रामर आ जाते हैं, ग्राफिक डिजाइनर आ जाते हैं। 10% जो है ना सॉफ्ट स्किल वाले, ये जो हमारा काम है ये आते हैं यानी कि सॉफ्ट स्किल्स में, हाई स्किल्स में समझ लें। अब इसमें फिर आगे कैटेगरी आती है, आईटी का सेक्टर से जो है आईटी सेक्टर में आ जाता है। सही आईटी सेक्टर में अगर आप प्रोग्रामर हैं या नेटवर्कर हैं आप, सही, ठीक है ना, तो बेहतरीन है। डिजिटल मार्केटर है, डिजिटल मार्केटर है, ठीक है ना, लेकिन सैचुरेशन बहुत ज्यादा है इसमें, ठीक है ना। जो जितने भी डिजिटल सर्विसेज। फिर एक और है शोभा, वो है कि अगर आप बैकडोर सिक्योरिटी करते हैं, यस, एक और शोभा है, वो है सिक्योरिटी ऑफिसर का। ओके, सैफुर रहमान साहब है हमारे एक दोस्त, सही, वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के, मैं चूंकि उसकी कमेटी का चैम्बर का मेंबर भी हूँ, वो उनके चेयरमैन है। सही, वो यहाँ पर उसको कहते हैं, उस सेफ्टी के एक सर्टिफिकेट है जी, वो एक ट्रेनिंग होती है, बकायदा ट्रेनिंग एक होती है, ठीक है ना, फायर फाइटिंग की है उसमें, इस तरह की। सो बहरहाल अगर आप सेफ्टी ऑफिसर्स के तौर पे भी अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, तो उसकी भी फिर आगे फिर बड़ी वैल्यू है, बहुत डिमांड है, उसकी डिमांड है। ये भी फिजिकल स्किल में ही आता है, क्योंकि ये स्किल में किस्म की आपने उसको बकायदा सर्टिफिकेशन होती है आपकी, सर्टिफिकेशन होती है उसकी, हाँ, ठीक है ना। सही हो गया। सो अगर आप चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट में यानी यूएई में आप इज्जत या वकार के साथ कमाए, तो फिर स्किल्ड है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया जॉब सीकर्स के लिए या जो यहाँ पर नौकरी तलाश करते हैं। बिजनेस पर्सन के लिए, बिजनेसमैन, कारोबारी ज़रात के लिए क्या वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज है? कारोबार के लिए जो है ना, यूएई दुनिया का बेस्ट कंट्री है, स्टेट है, इसलिए कि आप करेक्ट कर दीजिएगा, टैक्स फ्री है, सही, ठीक है। वहां पर आप जाएं और आप, अब कितने % टैक्स है ये आपको वैसे एक्सपर्ट हो सकता है नीचे हमें कमेंट में बता दें, लेकिन मेरी नॉलेज के मुताबिक टैक्स फ्री है। सो उस पे क्या है कि आप वहां जाएं, वहां पर कारोबार करें, वहां पर इन्वेस्टमेंट करें और कंपनी बनाएं वहां पर, और जॉब क्रिएट करें, ठीक है ना। दुबई सबसे ज्यादा 2 कैटेगरी के लोगों को वेलकम करता है, नंबर 1 टूरिस्ट को, नंबर 2 बिजनेस कम्युनिटी को, सही, सबसे ज्यादा, सही, ठीक है ना। जो यहाँ पर जो वहां पर सरमायाकारी करेंगे उनको तो हाथों में लेंगे ना वो जी, उसके लिए तो हम भी तरस रहे हैं ना कि कोई हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करे। सो दुबई में चूंकि सहूलियात बहुत ज्यादा है, सबसे बड़ी सहूलत जो है ना दुबई में, वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ठीक हो गया, सबसे बड़ी। वहां पर बंदे को ये पता है कि यार मैं जो कारोबार कर रहा हूं ना, इस कारोबार पे मुझे कोई प्रॉब्लम को नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अब आपका अगला हो सकता है क्वेश्चन ये हो कि एक कारोबार करने के लिए क्या करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ठीक है ना। कारोबार करने के लिए सबसे पहले तो आपको जिस कंट्री से आप जा रहे हैं, इंडिया से आप जा रहे हैं या पाकिस्तान से आप जा रहे हैं, बांग्लादेश से आप जा रहे हैं, वो हमारे देखने वाले लोग वहां पर भी है ना जी, ठीक है ना। सो अगर आप वहां से जा रहे हैं या पाकिस्तान से स्पेशली जिसमें हम रहते हैं वहां से आप जा रहे हैं, तो उसके लिए आपका बिजनेस का एक्सपीरियंस कम से कम भी यहाँ 5 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए, या आप सेकंड जनरेशन में कारोबारी हो, ठीक है। फिर आप जाएं और उसके लिए फिर आपका शोबा आगे कौन सा है ये डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में वहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। आईटी में करना चाह रहे हैं, नॉन आईटी में करना चाह रहे हैं, हेल्थ में करना चाह रहे हैं। हेल्थ में जो यूएई है वो एशियन टाइगर बनने जा रहा है, यानी हेल्थ में, क्योंकि आपको पता है कि हम इस जनवरी को हम वो गए थे हेल्थ का जो था ना, अरब हेल्थ में गए थे हम। तो फिर हमें वहां पर पता चला कि यार हेल्थ में जो बायोटेक्नोलॉजी है या हेल्थ टेक्नोलॉजीज है, हेल्थ साइंसेज है, उसमें यूएई तो बहुत आगे निकल चुका है। बहुत अपॉर्चुनिटीज है जितने में मेडिकल के शोबे से जो लोग ताल्लुक रखते हैं, यस, उनके लिए, ठीक है ना। सही। सो उसके लिए आपको कम से कम भी तो 50,000 जो है ना यूएई रियाल जो है ना, वो उससे कम से कम शुरू होता है। क्या बात है, ठीक है ना। अगर आपने वहां कंपनी रजिस्टर्ड करवा ले, हाँ, उसके फायदे एक और भी है। अगर आप वो एलएलसी करवा लेते हैं, उधर कंपनी रजिस्टर्ड करवा लेते हैं,
फिर आप अपनी फैमिली को भी उधर बुला सकते हैं, आप उसके साथ अपने एम्प्लॉयमेंट को भी 2-4 लोगों को उधर बुला सकते हैं। कंक्लूड ये है कि जब भी आपने वर्क वीजे के लिए अप्लाई करना है ना, यू मस्ट हैव सफिशिएंट डिग्री और यू मस्ट हैव स्किल। सही इसके बगैर आप बिल्कुल कतई अप्लाई नहीं करें। सही। ठीक है ना, आपके पास किसी तरह का भी स्किल है, आपके पास स्किल है तो आप स्किल जब है तो अप्लाई करें बस। सही। काफ़ी मालूमाती गुफ्तगू थी आपकी, और अगर मज़ीद कुछ आपके जहन में बात आती तो कमेंट में हमें बताएं, उस पर हम मज़ीद वीडियो बना सकते हैं। और ये वीडियो जो है ना ख़ासकर नौजवानों के लिए है जो अपनी पढ़ाई ख़त्म करके अब वो अपने करियर को परस्यू करना चाहते हैं, तो उन्हें ज़रूर चाहिए कि वो एक बार जो है इसके बारे में सोचें कि अब्रॉड जाकर वो काम करें अपने लिए और अपने ख़ानदान के लिए बेहतर मौके पैदा कर सकें। और बाकी की उम्र के किसी हिस्से में भी आप मतलब ये डिसीजन ले सकते हैं, डिपेंड करता है आपके हालात व वाक़यात पर। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अभी आपसे इजाज़त चाहते हैं। मैं हूँ ज़ीशान और मैं हूं अमजद परवेज। मिलते अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो, और शेयर करें वीडियो को और कमेंट ज़रूर किया करें, और बेल आइकन को भी दबा दें। भूल जाते हैं। बहुत सारे दोस्त जो है वो फ़ोन करके हमें तारीफ करते हैं, लेकिन उन्हें हम यही कह रहे हैं वीडियो के थ्रू के कमेंट में हमारी तारीफ किया करें, जो अगर आपको अच्छी बात लगी तो अगर हमारे से इख्तिलाफ है तो वो भी कमेंट में जाकर किया करें। बहुत शुक्रिया दोस्तों।